परशुराम ने कर्ण को दिया शक्तिशाली दिव्य धनुष, एक रहस्यमय और धार्मिक कथा। परशुराम ने कर्ण को दिव्य धनुष क्यों और कैसे दिया? यह प्रश्न हमेशा से ही रहस्यों और आध्यात्मिकता से भरा रहा है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा चरित्र है जिसने अपने साहस, संघर्ष और गुरु भक्ति से अपनी अमरता साबित की। आज हम इस रहस्यमय और रोमांचक कथा को जानेंगे कि कैसे भगवान परशुराम ने कर्ण को एक ऐसा दिव्य धनुष प्रदान किया जो उनकी वीरता का प्रतीक बन गया। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब कर्ण, जिनकी पहचान सूर्य पुत्र के रूप में थी, लेकिन समाज में उन्हें एक सारथी का पुत्र माना जाता था। कर्ण के मन में महान योद्धा बनने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन उनका जन्म सामाजिक भेदभाव के कारण उनका सबसे बड़ा अवरोध बन गया। इसी समय कर्ण ने निश्चय किया कि वह हर हाल में महान योद्धा बनेगा, चाहे उसे किसी भी स्थिति का सामना क्यों न करना पड़े। गुरु की खोज। कर्ण का सबसे बड़ा सपना था कि वह किसी महान गुरु से शस्त्र विद्या सीखे, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। जब गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को क्षत्रिय न होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया, तो कर्ण ने यह तय किया कि वह परशुराम से शिक्षा प्राप्त करेगा। परशुराम, जो केवल ब्राह्मणों को शस्त्र विद्या सिखाते थे, उनके पास पहुंचने के लिए कर्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। यही वह क्षण था जब कर्ण की जीवन यात्रा एक रहस्यमय मोड़ पर आ गई। परशुराम की परीक्षा। कर्ण, एक ब्राह्मण के रूप में, परशुराम के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उनसे शस्त्र विद्या सिखाने का निवेदन किया। परशुराम, जो कि अपने शिष्य के प्रति अत्यंत कठोर थे, उन्होंने कर्ण को शस्त्र विद्या सिखानी शुरू की। कर्ण ने अपनी गुरु भक्ति और समर्पण से परशुराम का दिल जीत लिया। परशुराम को यह ज्ञात नहीं था कि उनका शिष्य वास्तव में एक क्षत्रिय है। शक्तिशाली धनुष का रहस्य। कर्ण की गुरु भक्ति और शौर्य देखकर परशुराम ने उन्हें एक विशेष दिव्य धनुष का उपहार दिया। यह धनुष किसी भी अन्य अस्त्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था और केवल एक महान योद्धा ही इसका उपयोग कर सकता था। इस धनुष की विशेषता ये थी कि इसके प्रहार से शत्रु को कोई भी जीवित नहीं बच सकता था। यह धनुष परशुराम के विशेष शस्त्रों में से एक था, जिसे उन्होंने केवल कर्ण जैसे अद्वितीय शिष्य को प्रदान किया। गुरु का क्रोध। लेकिन इस कथा में एक बड़ा मोड़ तब आया जब परशुराम को पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय है और उसने अपने ब्राह्मण वेश से उन्हें धोखा दिया है। परशुराम का क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में होगा, तब वह अपनी शस्त्र विद्या को भूल जाएगा। ये श्राप कर्ण के जीवन में एक दुखद मोड़ बन गया। धनुष का उपयोग। हालांकि कर्ण को श्राप मिला था, लेकिन दिव्य धनुष के साथ वह एक महान योद्धा बन चुका था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने इस धनुष का उपयोग करते हुए कई वीर योद्धाओं का सामना किया। यह धनुष कर्ण की ताकत और वीरता का प्रतीक बन गया था। कर्ण की वीरता। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध सबसे रोचक और रोमांचक था। कर्ण ने अपने दिव्य धनुष से अर्जुन पर कई प्रहार किए, लेकिन कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने हर बार बचाव किया। ये युद्ध इतना भयंकर था कि दोनों योद्धाओं के बीच का संघर्ष युगों तक याद रखा जाएगा। अंतिम संघर्ष। कर्ण का जीवन अपने अंतिम संघर्ष की ओर बढ़ रहा था। जब वह अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में था, तब परशुराम का दिया हुआ श्राप सत्य साबित हुआ। कर्ण अपने शस्त्र विद्या को भूल गया और युद्ध के मैदान में उसकी पराजय हो गई। परंतु इस पराजय में भी कर्ण की वीरता अमर हो गई। कथा का निष्कर्ष। कर्ण की यह कहानी न केवल एक वीर योद्धा की है, बल्कि यह उस साहस, समर्पण और संघर्ष की भी कहानी है, जो जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है। परशुराम का दिया हुआ दिव्य धनुष कर्ण की ताकत का प्रतीक था, लेकिन उनका श्राप भी उस सच्चाई का प्रतीक था कि जीवन में कभी कभी सबसे बड़ी ताकत भी हमारी हार का कारण बन सकती है। ध्यान आकर्षण। यदि आपको ये कथा रोचक लगी हो और आप कर्ण के जीवन के और भी रहस्यमय पहलुओं को जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। इस प्रकार परशुराम और कर्ण की यह कथा हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है।